ओवैसी साहब यही कर रहे हैं। भले ही उत्तर प्रदेश में हार गए, हरा दिए, जैसा भी किए, लेकिन उन्होंने चुनाव तो लड़ा ना। आजम खान की अगर जान को खतरे में डालना, अगर इस तरह से अगर आप हथकंडा अपनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस बात क्या लग रहा है? हार की वजह है, उन्हें कहीं ना कहीं हार की वजह है, लेकिन उनको तो न्योता दिया जाता है। तो न्योता मिलने से क्या होता है? अगर आपको कोई निमंत्रण दे रहा है, आप नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब ही यही है, कुछ संकेत है, कुछ कहीं ना कहीं खामियां है। अगर गुजराती का नहीं है, इस बार गुजरात हैदराबाद से भी प्यार करने के मूड में है। इस बार गुजरात ओवैसी साहब से भी प्यार करने के मूड में है। या 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, ये देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। आजम खान वो नेता है जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम किया, जिनको हक दिलाने की बात होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं आपके साथ ज्योति। क्या उत्तर प्रदेश जो चाहता था वही हुआ या फिर सियासत को पलटा गया? क्योंकि सरकार बनते एक दिन भी नहीं हुआ कि आजम खां यानी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां पर शिकंजा कसा जाने लगा है, क्योंकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा पर कहा जा रहा है कि शस्त्र जो उनके लाइसेंस है उनको निरस्त किया जाएगा, जिसके लिए डीएम को रिपोर्ट सौंपी गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ है सद्दाम करीमी। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ पूरा मामला है, आखिर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उनके लाइसेंस को निरस्त करने के लिए जो डीएम को रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में क्या है और क्या कुछ मामला है, उनसे जानते हैं। सबसे पहले सद्दाम, आपका स्वागत है और मैं आपसे यही सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगी कि आजम खां को लेकर, यानी कि अभी जो योगी सरकार की नई सरकार बनते हुए एक दिन भी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आजम खां को लेकर जो खबरें आ रही है कि उनकी पत्नी और जो उनके बेटे हैं उनका जो लाइसेंस है उसको निरस्तीकरण कर दिया जाएगा, तो क्या पूरा मामला है? बिल्कुल शुक्रिया ज्योति। देखिए, जहां खबर है वहां द इंडिया टीवी है। और सबसे जो बड़ी बात है, एक दिन सरकार बनना भी नहीं हुआ है। अब देखिए ना, जब 80-20 की लड़ाई कहा जाता है और उसके बाद कहा जाता है कि बुलडोजर चलेगा, आज वही चीज़ें हो रहा है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में SC ST OBC के साथ क्या हो रहा है? SC के साथ नंगा करके उन्हें पीटा जा रहा है। महिलाओं का वो तस्वीर आपने देखा होगा। आजम खान को लेकर जो खबरें आ रही है, उनके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा और उनके बेटे के जो है मतलब रिवॉल्वर को भी उनका जो है निरस्त किया जाएगा, उस लाइसेंस को। तो ये कहीं ना कहीं उन लोगों को जान पर कहीं ना कहीं खतरा है। अब देखिए, आजम खान की अगर जान को खतरे में डालना, अगर इस तरह से अगर आप हथकंडा अपनाएंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और इस बात को लेकर उन अधिकारियों को समझने की ज़रूरत है। अधिकारियों का भी जो साफ तौर पर जो डायरेक्शन होता है वो आला कमान ही देते हैं, सत्ता के आला कमान। और अगर इस तरह से होता है तो ये कहीं ना कहीं उन इंसान के लिए नागवारा साबित होगा। रामपुर की जनता के साथ छल होगा, जिन्होंने अपना मतदान अधिकार दे करके आजम खान को चुना और पार्लियामेंट में भेजा। इससे पहले सांसद थे और वहाँ से अब जो इस्तीफा देकर अब विधानसभा में विपक्ष की भूमिका अखिलेश यादव और आजम खान निभाएंगे। लेकिन आजम खान को लेकर देखिए, तकरीबन 2 साल से वो जेल में है। इस बात को समझना होगा, जो दर्शक है वो भी इस बात को समझे, क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की सियासत से को बहुत करीब से देखा है। हमने उन चीज़ों को मतलब परखा है। हमने वो गली गली घूम कर रामपुर में जा कर के लोगों से ग्राउंड रिपोर्ट किया था। आजम खान की जो छवि है ना, वो एक कहीं ना कहीं लोगों की मददगार के तौर पे जानते हैं। आजम खान वो नेता है जिन्होंने सड़क से लेकर संसद तक लड़ने का काम किया, जिनको हक दिलाने की बात होती है, जिनको मतलब कदम से कदम मिलाकर चलने की बात होती है, एक थाली में खाना खिलाने की बात होती है, एक जो है खटिया पर बैठाने का काम उसने किया है। तो इसको कभी भूला नहीं जा सकता। चाहे योगी आदित्यनाथ कितना भी शिकंजा कस ले, लेकिन आजम खान की जो छवि है मददगार के तौर पर, एक मसीहा के तौर पर, और यूनिवर्सिटी आपको याद ही है, अली जौहर यूनिवर्सिटी उन्होंने बना, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत जो है अहम चीज़ें हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर आ रही है कि जो रजा मोहसिन है उनकी जगह जो दानिश अंसारी को लेकर आया गया है, उसको लेकर भी काफ़ी बातचीत और चर्चाएं की जा रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मोहसिन रजा इससे पहले बीजेपी में मंत्री थे। क्या कर लिया उन्होंने मुसलमानों के लिए? कुछ किया उन्होंने? अगर आप जा करके रिपोर्ट देखेंगे ना, वो सिर्फ टीवी पे बोलते हुए नजर आते हैं। शहनवाज हुसैन जैसे लोग, जफर इस्लाम जैसे लोग, मोहसिन रजा जैसे लोग, ये क्या किए हैं समाज के लिए? सिर्फ बीजेपी के स्क्रीन पे दिख जाने से नहीं ना होगा। अगर टीवी पे ही सब कुछ दिखता है तो ऐसा देश नहीं चलता है। टीवी से देश नहीं चलता है ना। आप अगर ऐसे सोच रहे हैं और आप जा कर के डिबेट विमर्श बहस में बैठते हैं तो समाज को न्याय दिलाइए ना। मोहसिन रजा वहाँ से मंत्री थे, अब दानिश अंसारी को लाया गया है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं लोगों के जो दिमाग में जो जहर फैलाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, उनको कहीं ना कहीं उस छवि को धूमिल करने की कोशिश हो रही है कि मुसलमान को साथ लगाया जाए। जैसे इससे पहले शहनवाज हुसैन थे, जफर इस्लाम थे, प्रवक्ता थे, हैं अभी भी, और उसके बाद जो है अभी मोहसिन रजा थे, और अब दूसरा जो है दानिश
हनीस अंसारी को लाया गया, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी की और आरएसएस की संघ की कहीं ना कहीं एक चालाकी है कि उन चीज़ों को दुला जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं हट सकता कि आप जय श्री राम के नारे ना बोलने पर लोगों को मारा जाता है। आप अगर वहाँ पर जाति सूचक गाली दिया जाता है उत्तर प्रदेश के सियासत में, तो ये कहीं ना कहीं बहुत, देखिए अगर इन सब चीज़ों के तरह ही अगर मज़हब के नाम पर, जाति के नाम पर ही आप अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता फिर से हथियाना चाहते हैं या 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो माफ़ कीजिएगा, ये देश की जनता आपको कभी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन कहा जा रहा है कि 2022 में बीजेपी जीत गई तो 2024 में भी जीत जाएगी, और कहा जा रहा है कि मुस्लिम और बहुजनों के वोट को भी साधा गया अच्छे से, तो वो काम आएगा। देखिए ये सब कहीं कुछ नहीं है। ये तो हमने इस मुद्दे पर कई लोगों से बातचीत की, हमने वरिष्ठ पत्रकार से बातचीत की, हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से बातचीत की, चाहे वो भानु प्रताप सिंह हो, चाहे वो महमूद प्राचा सर हो, तमाम लोगों ने कहा ईवीएम की गड़बड़ी से सरकार बनी है। एक दिन नहीं होता है, 2.0 नाम दिया जाता है उस सरकार को। योगी आदित्यनाथ को दोबारा से शपथ लिया जाता है और उप मुख्यमंत्री चेहरे को बदल दिया जाता है। दिनेश शर्मा पहले उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके जगह अब ब्रजेश पाठक को लाया गया है। तो ये क्या रणनीति है? केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, लेकिन उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया गया? क्योंकि वो ओबीसी समाज से आते हैं, उनका वोट बैंक न छिटक जाए, कहीं उनको जो है नुकसान न हो जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इस सियासत को समझना होगा। इस पर हम लगातार विमर्श कर रहे हैं ज्योति। लेकिन सद्दाम, इस बीच गुजरात चुनाव को लेकर भी हर कोई पार्टी अपनी कमर कस चुकी है, चाहे वो आप हो, चाहे वो ओवैसी की पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस को लेकर भी काफ़ी बातचीत की जा रही है कि गठबंधन होगा, हालांकि ये नहीं पता क्योंकि ऑफिशियली अभी कोई भी ऐसा बयान नहीं आया कि किसके साथ गठबंधन होगा। लेकिन गुजरात चुनाव को लेकर भी ओवैसी को लेकर काफ़ी बातचीत की जा रही है। ओवैसी को लेकर देखिए, AIM की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं हर मुद्दे को उठाती है। गुजरात में भी चुनाव लड़ेगी। देखिए ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, हर किसी को चुनाव लड़ने की आज़ादी है। आप किसी भी जगह जा कर के आप चुनाव लड़ सकते हैं, आप कहीं से भी खड़े हो सकते हैं। और उसके बाद ओवैसी साहब यही कर रहे हैं, भले ही उत्तर प्रदेश में हार गए, हरा दिए, जैसा भी किए, लेकिन उन्होंने चुनाव तो लड़ा ना, उन्होंने डेमोक्रेसी को तो मजबूत किया ना। लोकतंत्र ऐसे ही खूबसूरत होता है जब आप चुनाव लड़ते हैं, जब आप इन सब सारी चीज़ों को करते हैं, तो जनता भी ओवैसी साहब से प्यार करती है। और इस बार सिर्फ गुजराती का नहीं है, इस बार गुजरात हैदराबाद से भी प्यार करने के मूड में है। इस बार गुजरात ओवैसी साहब से भी प्यार करने के मूड में है। और इस बार ओवैसी साहब को गुजरात में कहीं ना कहीं उनका ये चीज़ दिखेगा, क्योंकि लोग कहते हैं कि ये गुजरात सिर्फ उन गुजरातियों का है, जैसे गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ से आते हैं, पले बड़े हैं। लेकिन इस बार गुजरात ओवैसी साहब के भी हैं, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है बिल्कुल। लेकिन हमने देखा कि जब योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण में मायावती को भी बुलाते हैं, अखिलेश यादव को भी न्योता देते हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ पहुँचते नहीं है। तो क्या वजह है इसके पीछे, क्या लग रहा है? हार की वजह है, उन्हें कहीं ना कहीं हार की वजह है, लेकिन उनको तो न्योता दिया जाता है। तो फिर न्योता मिलने से क्या होता है? अगर आपको कोई निमंत्रण दे रहा है, आप नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब ही यही है, कुछ संकेत है, कुछ कहीं ना कहीं खामियां हैं। अगर आप कहते हैं कि हम दोबारा सरकार बना रहे हैं, या फिर कहते हैं कि हमारी सरकार आ रही है, अगर वो चीज़ें नहीं हो पाती तो ये कहीं ना कहीं तो असमंजस होता है ना इंसान को। अगर मायावती नहीं पहुंची, बसपा सुप्रीमो, और अखिलेश यादव नहीं पहुंचे, तो उनका भी एक अलग वो है। हालांकि अखिलेश यादव को इसमें नुकसान नहीं हुआ है, उनकी पहले कह तो रहे वो 2017 की गलती फिर से दोहरा रहे हैं। नहीं, देखिए वो उनका अपना खुद का मानना है। और अखिलेश यादव देखिए वो भी एक राजनीति में उनको भी अनुभव है। वो किनके बेटे हैं? वो मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं। वो मुलायम सिंह यादव ऐसे ही नेता नहीं कहा जाता है। मुलायम सिंह यादव उन्होंने वहाँ पे सत्ता चलाई है, और अखिलेश यादव भी एक बार उन्होंने मतलब वहाँ पे मुख्यमंत्री रहे, तो उनका अभ्यास है और युवा नेता है, उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। क्योंकि RLD के साथ गठबंधन, OP राजभर के साथ चलना, ये भी तो उनके लिए बहुत अच्छी खबर थी ना। तो ये लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का पहला दिन होता है कैबिनेट में, और जो फ्री राशन देते हैं, क्या फ्री राशन देने से जो जनता के अहम मुद्दे हैं क्या वो सुलझ जाएंगे? देखिए फ्री राशन तो वो गरीब तो वही सोचते हैं ना कि एक वक्त का भोजन मिल जाए, एक वक्त का रोटी मिल जाए, वही उनके लिए बहुत है। लेकिन उन चीज़ों को अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो राशन की बात हो रही है, उनको कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ और इस पर अच्छा कदम लेने वाले हैं। ये सराहनीय कदम है, मैं भी इसका तारीफ़ करता हूँ। लेकिन अगर आप मजहब के नाम पर लोगों को बांटेंगे, आप मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर लोगों को बांटेंगे, आप उर्दू नाम होने की वजह से किसी को मारेंगे, या फिर कोई SC ST OBC के लोग हैं अगर उनके साथ अत्याचार होगा, तो वो कहीं ना कहीं गलत होगा।
और रामराज फिर नहीं है ये फिर कहीं ना कहीं दंगा राज कहा जाएगा, ये कहीं ना कहीं जो है लोगों का अत्याचार का राज कहा जाएगा। तो यही चीज़ है महिलाओं को लिए। देखिए क्या मतलब हश्र होता है वहाँ पर। कल की खबर है जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, नंगा करके पीटा जाता है। बताइए ना, हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ महिलाओं को इतनी सारी चीज़ों का अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया, लेकिन आज उनको पीटा जाता है नंगे करके। तो इसको लेकर सख्त कदम उठाया जाना चाहिए, वहाँ के पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ को सोचने और समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सद्दाम, आपने सही कहा। और जिस तरीके से लगातार हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में कि आज़म खां को लेकर जिस तरीके से शिकंजा कसा जा रहा है, उसके बाद क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। शुक्रिया। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।